जैसे भाजपा की सरकार में इस किस्म के निर्णय लेकर लोगों को परेशान किया। कांग्रेस का पहले 10 साल शासन था। कांग्रेस के शासन के अंदर सरकार केवल रोहतक तक सिमट करके रह जाती थी। उस 10 साल के बाद लोगों ने तंग आकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके 25 से 30 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रहा है। मैंने हमेशा दोनों समाजों को सम्मान किया, इज्जत की है। मेरे पास ये कुर्ता ही कुर्ता बचा है। मेरा इसका चाहे कफन मानो चाहे मेरा कुर्ता मानो, ये आपके हाथ में है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने रविवार को हथिन के ऐतिहासिक गांव मंडकोला में इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार तैयब हुसैन भीमसिका द्वारा आयोजित चुनावी रैली की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब की बार प्रदेश में गठबंधन की सरकार बन रही है और आने वाली सरकार मेरे नेतृत्व में बनेगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। इतना ही नहीं, पंडाल में मौजूद भीड़ को देखकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आपकी हाजिरी बता रही है कि हथिन की सीट पर गठबंधन प्रत्याशी तैयब हुसैन भीमसिका भारी वोटों से जीतने जा रही है और सरकार में अपनी हिस्सेदारी करने जा रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक देवी लाल के जन्म दिवस पर हुई रैली में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में घबराहट है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों से जमकर लूट की गई। अभय सिंह चौटाला ने वादा किया कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार का केंद्र बनी प्रॉपर्टी आईडी को खत्म किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा के सीएम रहते विकास, रोजगार और नौकरी सभी मामले सिर्फ रोहतक तक सिमट कर रह जाते थे। हुड्डा राज में किसानों की जमीनों पर डांके डाले गए। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ है। अब की बार इनेलो बसपा गठबंधन प्रदेश में 30 से 35 सीट जीतने जा रही है। आज जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस का पहले 10 साल शासन था। कांग्रेस के शासन के अंदर सरकार केवल रोहतक तक सिमट करके रह जाती थी। रोहतक से बाहर किसी की कोई सोच नहीं थी। उस 10 साल के बाद लोगों ने तंग आकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सत्ता सौंपने का काम किया था। और बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार चला गया, अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया, किसान दुखी हो गया, मजदूर दुखी हो गया, व्यापारी दुखी हो गया, कर्मचारी दुखी हो गया। आप लोगों के सामने तो इस सारे इलाके के सामने सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी करी गई थी। ये बंबई का जो हाईवे बनाया गया था, मुझे आज भी याद है, मंडकोला और आसपास के गांव के लोगों ने इस हाईवे के पास बैठ करके धरना दे करके सरकार से कहा था कि आपने हमारे आवागमन के सारे रास्ते बंद कर दिए, हम अपने खेत में नहीं जा सकते, हमारे गांव के 2 गांव बना दिए, हमें रास्ता चाहिए। लंबे समय तक आपको संघर्ष करना पड़ा। आपका विधायक आपके बीच से भाग गया था। तक आपने संघर्ष किया, मैं भी आपके बीच में आया था, खुल के कह करके गया था कि गडकरी से बात करूंगा, उन्हें चिट्ठी लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि मंडकोला के आसपास के गांव के लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए उतरने और चढ़ने का रास्ता बनाया जाएगा। जैसे भाजपा की सरकार में इस किस्म के निर्णय लेकर लोगों को परेशान किया, वही किसान दुखी हुआ, मजदूर दुखी हुआ, व्यापारी दुखी हुआ, कर्मचारी दुखी हुआ। आज साथियों, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने फैसला ले लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे।
वहीं कांग्रेस पार्टी जो खबर ले रही है, कह रही हम सरकार बनाएंगे। आज मैं आपके बीच में 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं। आपने चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे चाणा में आकर के देखा होगा कि लाखों लोग किस तरह से बहन मायावती से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से आदेश मांगने आए थे, और उन्होंने जब अपनी बात रखी, उनके सामने लोगों ने आश्वासन दिया और कहा कि हम हरियाणा में परिवर्तन करेंगे, बदलाव लाएंगे, अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं। आज हालात आपके पक्ष में है। 25 से 30 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रहा है। बच्चे बच्चे की जुबान पे है, गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैंने 30 साल का मेरा संघर्ष रहा है। इस स्टेज के माध्यम से मैं यकीन भरोसा दिलाता हूं, कोई पूरे इलाके में 36 बिरादरी का कोई आदमी आपके बेटे पर कोई दाग नहीं लगा सकता। 30 साल के संघर्ष में 2 चुनाव लड़े, 2 चुनावों में आदमी एक सरपंची का चुनाव लड़ता है तो डगमगा जाता है। मैंने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव बड़ी मजबूती से लड़े, लेकिन किन्हीं कारणों से हम चुनाव हारे। आज 36 बिरादरी की जो एक आवाज है, हमने हमेशा दोनों समाजों को साथ लेके चलने का बीड़ा चाप रखा है, कसम खा रखी है। 2014 के चुनाव में यही कांग्रेस के जो लोग, इन्होंने चौधरी हर्ष कुमार को घेर करके इसका मर्डर करने का जो प्लान था, वो आप लोगों की ताकत से हमने उसको नाकाम किया और उसको बचा करके अपने काबू में ला करके हमने भाईचारे को जन्म दिया, भाईचारे को जिंदाबाद कहलवाया, हमने भाईचारे को कायम रखा। मैंने हमेशा दोनों समाजों को सम्मान किया, इज्जत की है। भाई मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के अपील है, मेरे पास तो एक कुर्ता ही कुर्ता बचा है, मेरे पास एक कुर्ता ही कुर्ता बचा है। मेरा इस कच्चा कफन मानो, चाहे मेरा कुर्ता मानो, ये आपके हाथ में है।